हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता, लक्ष्य कोचिंग सेंटर जामनगर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि वन लाइनर वाले क्वेश्चंस के पीछे ही पड़ गए हम लोग, तो कोई भी मार्क आपका घट नहीं होगा वन लाइनर वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये तो पुरानी स्टोरी हो गई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नई स्टोरीज से, कुछ नए ट्रिक्स से, कि जिससे सभी चीज़ें जो है वो आसान होती ही जाएंगी। देखिए, जो बायोलॉजी है वो तो इजी है, मैं आपको बोल के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री है ना, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। केमिस्ट्री मुझे बड़ा पसंद है पहले से ही, और उसी के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं लाया हूँ आपके लिए कि वो जो चीज़ें हैं वो आसानी बनती जाएंगी। अलग अलग स्टोरीज़ हम देखेंगे, ये स्टोरीज़ जो है वो आपकी चीज़ें बहुत ही आसान करेगी। कुछ टाइमर वाले क्वेश्चंस भी लाया हूँ, तो वो भी आपको पता चलेंगे। 20 सेकंड्स में ही आंसर देने हैं आपको कुछ क्वेश्चंस के। अगर आप नहीं दे पाते तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, द चैप्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी। द चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कुछ इक्वेशंस के बारे में। लेट्स हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, केमिस्ट्री है तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही आएंगी, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो इजी हैं, जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, सभी इंक्लूड किए हैं हमने। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। राइट द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन नेचर। तो ऐसा कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जो नेचर में ही होता है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ नेचर। सो फ्रेंड्स, रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। आपको पता है कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर कोई हीट वाले टेम्परेचर में, है ना, मतलब कि थोड़े गर्म या ज़्यादा टेम्परेचर में वो रहे ज़्यादा टाइम तक, है ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो रोटन हो जाएंगे, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो है ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना इन सारी चीज़ों का, क्योंकि इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि जो डिग्रेड होते हैं, है ना, डीकम्पोज होते हैं। आंसर इज रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। विच आयंस आर प्रेजेंट इन बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट के अंदर कौन से आयंस होते हैं। अभी ये तो आप बोलोगे कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, हो गया, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ज़रूर हो गया, क्योंकि बेरियम सल्फेट में दो ही चीज़ होगी, एक होगा बेरियम, एक होगा सल्फेट। लेकिन इसके साथ आपको उसका चार्ज भी तो लिखना है कि बेरियम का चार्ज कितना है और सल्फेट का चार्ज कितना है। सो फ्रेंड्स, बेरियम इज चार्ज +2 या 2+ आप लिख सकते हो, और जो सल्फेट है ना, वो है SO4-2। तो आपको देखना है कि एक +2 है, एक -2 है, तभी तो मिक्स होकर बेरियम सल्फेट बनता है ना। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4। ओके, उसमें दो आयन्स है, एक है Ba+2 या 2+, या फिर आप बोल सकते हो दूसरा जो है वो है SO4-2। ओके, तो ये जो है ये दोनों आयन्स है बेरियम सल्फेट के। ओके, +2 और -2 जो है वो आपको याद रखना है, बिकॉज दैट इज द वैलेंसी। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। टू विच साइड्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड। तो फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन जो होता है आपको पता है ना। एक एरो है, उसके लेफ्ट साइड कुछ चीज़ें दी गई है, राइट साइड कुछ चीज़ें दी गई है ना। तो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी साइड पे होते हैं, और रिएक्टेंट्स जो हैं वो कौन सी साइड पे होते हैं। ये भी हो गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। किसने बोला केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है। अगर है भी, अगर डिफिकल्ट है भी, तो प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता आपके साथ है, सभी चीज़ें बहुत ही ईजी बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इन द केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, है ना। जो दो चीज़ें रिएक्ट होती है, या दो से ज़्यादा चीज़ें भी रिएक्ट हो सकती है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ है वो है रिएक्टेंट, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं। राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट, है ना, जो बन रहा है वो है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल आपको दिया गया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं वाटर। ओके, सो 2H2 + O2, ये दोनों जो है वो है रिएक्टेंट्स। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बनता है वो है 2H2O। यहाँ पे अलग अलग कलर से भी आपको दिखाया गया है कि आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन एटम कौन से हैं और ऑक्सीजन एटम कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, सो जो ग्रीन में है वो है हाइड्रोजन और दूसरे हैं वो है ऑक्सीजन। ओके, सो कलर वाइज भी आपको पता चलेगा कि कैसे आयन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द हाउस। तो हमको उस चीज़ का नाम देना है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। जो चीज़, है ना, वॉल्स की वाइट वॉशिंग जो होती है ना, दिवाली काम, पता है आपको,
है ना। अभी दिसंबर जनवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी अभी ख़त्म हुआ होगा सारा काम घर पे, है ना। तो वहाँ पे जब भी वाइट वॉशिंग होती है ना, कर दो वो कर दो, तो जो वाइट वॉशिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो सब्सटेंस एक्चुअली केमिकली क्या है ना। चलिए देख कि क्या है वो और उसका फॉर्मूला क्या है। ओके फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द आंसर। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होता है कहाँ पे, वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। तो वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इसका कौन सा है, इट इज़ CaOH ट्वाइस। सो फ्रेंड्स, कैल्शियम आपको पता है कि उसकी वैलेंसी जो है वो +2 है, OH जो हाइड्रोक्साइड आयन से उसकी वैलेंसी -2 है। तो जैसे ही ये दोनों कंबाइन होते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, CaOH ट्वाइस। ओके फ्रेंड्स, सो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिसको बोला जाता है CaOH ट्वाइस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट्स ऑन हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कलरलेस। तो फ्रेंड्स, अगर ड्राई आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया है ना, उसके अंदर अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हिट किया, क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। कई बार फ्रेंड्स आप देखते हो कि जो सॉल्ट की एडवर्टाइजमेंट्स होती है, नमक की एडवर्टाइजमेंट, उसमें बहुत ही अच्छे क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपको सॉल्ट दिखाया जाता है। तो आपको लगेगा कि एक एक दाना जो है वो अलग है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स। तो ये ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, तो उसके क्रिस्टल्स होते हैं ना, कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। तो उसको अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना, तो ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर उसको हीट किया गया है ना, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इट बिकम्स कलरलेस। तो उसका कलर जो है वो चला जाएगा, है ना। तो ब्लू कलर जो है वो चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, इट इज़ ड्यू टू 5 वाटर मोलिक्यूल्स अटैच्ड विथ इट, है ना। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, उसमें 5 वाटर के मोलिक्यूल्स अटैच हुए होते हैं। ओके, तो जैसे ही हीटिंग होती है, आपको पता है वाटर वेपर्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना। वाटर मोलिक्यूल्स जो हैं वो लूज़ कर जाएगा कंपाउंड पूरा, है ना। तो इसलिए वो निकल जाता है कलरलेस, उसलिए उसका कलर जो है वो निकल जाता है। एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस वाइट CuSO4। तो फ्रेंड्स, कैसा बन जाता है एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब क्या, वाटर, एनहाइड्रस मतलब कि वाटर के बिना, है ना, वाटर के बिना का ये बन जाता है। तो कौन सा आंसर है इसका फ्रेंड्स, ये बन जाता है एनहाइड्रस वाइट CuSO4। ओके फ्रेंड्स, ये पहले तो एनहाइड्रस बन जाता है, मतलब कि ये वाटर के बिना का बन जाता है। कौन से कलर का बन जाता है, कलरलेस बन जाता है फ्रेंड्स। और इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला विल बिकम CuSO4। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ही हीट होती है, तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, वाटर। वाटर के कितने मोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, 5 मोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो ये सारे मोलिक्यूल्स जो हैं वो निकल जाते हैं, इट इज़ लूजिंग द वाटर मोलिक्यूल। जैसे ही वाटर मोलिक्यूल लूज होते हैं, वो बन जाता है एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब वाटर, एनहाइड्रस मतलब कि बिना वाटर का। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या कि आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम कई बार मैं ले लेता हूँ। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वाई डज द सोल्यूशन ऑफ AgNO3 स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल। ये भी फ्रेंड्स मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर AgNO3 है ना, उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट है, Ag है वो सिल्वर है, NO3 वो नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस को, है ना, उसका जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको डार्क और ब्राउन कलर बॉटल में रखा जाता है। कैसी बॉटल है फ्रेंड्स, वो डार्क है और ब्राउन कलर्ड बॉटल है ना। ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। वैसे ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी है ना। द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज डीकम्पोज्ड इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन द डार्क ब्राउन कलर्ड। क्या होता है कि अगर उसमें सनलाइट गिरी, है ना, तो क्या होगा, वो डीकम्पोज हो जाएगा, है ना। मतलब कि उसकी सॉल्यूशन की जो क्वालिटी होगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब कि एक तरफ से आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन जो है वो बिगड़ जाएगा, उसको आप फिर केमिकली कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते उस लिक्विड को, है ना। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर सनलाइट हुई, अगर उसके ऊपर सनलाइट गिरी, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो डीकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डीकम्पोज। तो क्या होता है फ्रेंड्स
कि जब भी इसको डार्क कलर्ड बोतल में रखेंगे, अगर इसको डार्क कलर्ड बोतल में रखेंगे तो क्या होगा कि जो लाइट का पैसेज है ना, मतलब कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट बोतल के थ्रू पास हो सकती है, तो वो लाइट का पैसेज जो है वो डार्क कलर्ड बोतल प्रिवेंट कर देगी, है ना। यहाँ पे देखिए जो रेड में लिखा है वो आपको फोकस करना है, वो लिखना ही लिखना है। पहली चीज़ है कि वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज मतलब कि वो टूट जाएगा, उसका सोल्यूशन हम केमिकली यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, पैसेज ऑफ लाइट। तो जो लाइट का पैसेज है फ्रेंड्स वो हो जाता है प्रिवेंट। तो वो लाइट का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया, मतलब कि लाइट जो है वो AgNO3 सॉल्यूशन की बोतल के अंदर, डार्क बोतल के अंदर जा नहीं सकती। सो इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लाइट। ओके, तो यही है इसका आंसर। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। व्हाट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन? सो फ्रेंड्स, द रिएक्शन which in which the reactants have a tendency to form a product। तो रिएक्टेंट्स जो है आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड होते हैं, रिएक्टेंट में से राइट साइड में जाके प्रोडक्ट बनता है। ओके, उसके साथ साथ ही क्या होता है, वाइल प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू रीफॉर्म द रिएक्टेंट्स। मतलब कि रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट में से फिर से रिएक्टेंट भी बन सकता है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक में से दूसरी चीज़ बन गई, दूसरी चीज़ में से पहली चीज़ भी बन सकती है ना। तो ये दोनों की ऐसी टेंडेंसी है फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ड आपको लिखना ही है, वो है टेंडेंसी। सो फ्रेंड्स, रिएक्टेंट्स आर हैविंग टेंडेंसी टू बिकम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू बिकम रिएक्टेंट्स। ओके फ्रेंड्स, टेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। लिखना ही लिखना है आपको, बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो स्कूल की इंटरनल एग्जामिनेशन में या तो फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पिछले 4 या 5 साल के पेपर्स आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बोर्ड के पेपर्स देखने हैं तो वो भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा ही जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही सारी चीज़ों के साथ हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, है ना। ये तो कैसी बात हो गई कि कण कण में, है ना, गॉड का प्रेजेंस है ना। उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कन्वर्ट ज़रूर किया जा सकता है ना। तो हमारी जो हमारा विश्वास होता है ना, उसके अंदर कन्वर्ट ज़रूर उसको किया जा सकता है ना। हम बिलीव करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर गॉड है, वो ऐसा हम बिलीव करते हैं ना। इट इज़ अबाउट बिलीफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। वो था, वो है, वो रहेगा, है ना। तो ऐसी ही चीज़ हमारी आस्था के ऊपर भी होती है। आस्था हमारी थी, है और रहेगी। उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो यही बात है ना। सीधा हम जुड़ गए हैं ईश्वर के साथ यहाँ पे, है ना। सो फ्रेंड्स, यही चीज़ अप्लाई होती है एनर्जी के लिए भी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके फाइन, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। आस्था भक्ति उसके कई सारे रूप होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये सारी ऐसी चीज़ है ना। विश्वास जो होता है हमारा कई कई सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो कन्वर्ट ज़रूर हो सकता है ना। एक में से दूसरे के अंदर कन्वर्ट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग, कोई लोग जो है वो कम खाते हैं, कोई लोग जो है वो ज़्यादा डोनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है विश्वास के ऊपर। तो यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ है ना। कई कई बार आप एक चीज़ कर रहे हो, कई बार आप कुछ दूसरी चीज़ करोगे, कुछ फास्ट रखोगे, ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैटर का भी ऐसा ही है। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको एक में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। विच कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज ऑन डीकम्पोजिशन फॉर्म ग्लूकोज। तो ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज हैं? कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हमने देखा है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं कि जो डीकम्पोज हुए तो ग्लूकोज जो है वो फॉर्म होगा, ग्लूकोज बनेगा। ओके फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स सच एज राइस, पोटैटो, ब्रेड, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको ऑलरेडी पता है, जो हम खाते हैं, है ना।
तो राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटोज़ में होता है बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में होता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी डिकम्पोज हुई फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, ग्लूकोज बनेगा, मतलब कि उसमें से हमको एनर्जी जो है वो मिलेगी। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी लूँगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ईजी ही करवा दिए मैंने आपको और चैप्टर खत्म कर दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो तो भी करवाऊँगा। डिफ़िकल्ट को ईजी बनाना यही मेरा काम है। आपको सिर्फ बैठना है, रिलैक्स होना है, देखना है, याद अपने आप रहेगा, वो मैं करवाऊँगा आपको, है ना। तो मम्मी को भी आपको बोलना है, मम्मी आप रिलैक्स रहो, मार्क मैं लेके देता हूँ, मैं लेके देती हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये बोलना है आपको। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। देखिए पहले तो क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम है ना, वो फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। Al इज एल्यूमिनियम, Fe3O4 ये है फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखो तो बढ़ क्या रहा है, देखिए एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड जो है वो जुड़ गया है ना, तो वो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो फेरस है वो सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हो 9Fe वो सेपरेट हो रहा है। तो मतलब कि क्या रिड्यूस हुआ यहाँ पे, आप सिंपली समझो, बहुत ही इजीली देखो आप। तो फेरस ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस हो गया, Fe3O4 जो था वो रिड्यूस हो गया, तो बन गया Fe। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सी चीज़, कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम Fe3O4। Fe3O4 में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, तो इसीलिए रिड्यूस क्या हुआ, Fe3O4 ही रिड्यूस हुआ, उसका बन रहा है Fe, सिर्फ आयन ही बच रहा है ना, Fe के मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, ठीक है ना। सो इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, लेकिन अगर उसको आपने समझ लिया हमेशा याद रहेगा, बहुत ईजी है। सी ऐसा ही कोई और क्वेश्चन पूछा तो भी आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि डिक्रीज होना मतलब क्या होता है ना। विच कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। चलिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, है ना। उसमें क्या यूज़ हो सकता है, या तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, उसमें सिल्वर यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो उसका क्लोराइड वाला कंपाउंड या फिर वो यूज़ होता है कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। अभी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मोबाइल में सभी सॉफ्टवेयर आ गए, तो अभी केमिकल कंपाउंड जो है उसकी ज़रूरत थोड़ी कम है। तो अगर आपको प्रिंट करवाना है, जैसे कि कोई फ़ोटो आपने अच्छा सा ले लिया, प्रिंट करवाना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अदरवाइज़ फ्रेंड्स सभी चीज़ें आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, उसी में रहती है, तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आपको सिल्वर वाले कंपाउंड्स यूज़ करने होंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट चेंज व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो फूड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, है ना। कौन सा फूड जिसमें ऑयल और फैट है ना। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड विल चेंज, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी जब भी फूड को हवा में, एयर के अंदर रखा गया बहुत ही लंबे टाइम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चेंज होगी। ओके फ्रेंड्स, सो आंसर इज टेस्ट एंड स्मेल। फूड की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ब्लू में आपको दिख रहा है, उभर के आ रहा है। टेस्ट एंड स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जो बंदा आप देख रहे हो बेचारा खा तो रहा है कुछ, लेकिन उसको मुझे लगता है अच्छा नहीं लग रहा है ना। टेस्ट एंड स्मेल इज चेंजिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेम द गैस इवोल्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो कौन सा गैस इवोल्व होता है, कौन सा गैस उसमें से बाहर निकलता है। चले वैसे हीटिंग में कुछ ना कुछ गैस तो बाहर निकलेगा ही फ्रेंड्स। आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो देखिए लेड नाइट्रेट है, तो उसमें देखिए लेड तो है वो गैसियस फॉर्म में हो नहीं सकता, तो क्या बचा, नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की बात हो रही है, तो जो गैस बनेगा वो नाइट्रेट का ही गैस बनेगा कोई, तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, isn't it? So nitrogen oxide is the gas which is coming out when you heat lead nitrate, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए lead तो आपको पता है, lead जो है वो है सॉलिड सब्सटेंस, तो जैसे ही उसको हीट दी गई तो क्या बाहर निकलेगा, नाइट्रस वाला ही सब्सटेंस, नाइट्रोजन वाला ही सब्सटेंस जो है वो बाहर निकलेगा गैसियस फॉर्म में, क्योंकि हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, तो वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर देखिए कोई क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया
इसी तरह से लॉजिकली आपको आंसर देना है। मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री जो है वो मगअप नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकली अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया तो आप इसको कह देते हो। आपको पता है ऑलरेडी कि नाइट्रोजन जो है वो गैस हो सकता है, तो इसलिए आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वही आंसर लिखना है। ऑक्सीजन गैस तो यहाँ पे है ही कि जो सेपरेट होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स सेव द नेक्स्ट वन। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलिए, ये जो है फ्रेंड्स वो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अभी 2 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सेक्शन बी, ओके, बोर्ड की एग्जामिनेशन का सेक्शन बी है ये। तो देखते हैं कि किसका रिएक्शन हमको लिखना है, केमिकल रिएक्शन जो है लिखना है किसका है वो, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो चलिए, पहले तो आपको सारे सिंबल्स आने चाहिए। लेड का सिंबल क्या है, नाइट्रेट का सिंबल क्या है, पोटेशियम का, आयोडीन का ये सिंबल जो आयोडाइड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड फिर बनेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, उसमें से प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है। तो पहले है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं फ्रेंड्स। तो लेड नाइट्रेट क्या है फ्रेंड्स, PbNO3 ट्वाइस, है ना, PbNO3 ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। क्यों ऐसा है? क्योंकि Pb का जो यहाँ पे आप वैलेंसी बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, वो है +2, NO3 का नाइट्रेट, इसलिए NO3 के 2 आयन्स हमको चाहिए होंगे कंपाउंड बनाने के लिए। तो वो हो गए फ्रेंड्स Pb नाइट्रेट, मतलब कि वो हो गया यहाँ पे लेड नाइट्रेट, सॉरी। सो PbNO3 ट्वाइस इज लेड नाइट्रेट +2Kl। ओके, तो वो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ Ki जो है वो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। ओके, अभी देखिए रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव आयंस जो हैं वो दूसरे नेगेटिव, देखिए दोनों चीज़ें जो है वो डिटेल है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, प्लेसमेंट मतलब कि उसकी जगह पे चीज़ रखनी, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जगह बदल देनी, जिगजैग। तो देखिए Pb जो है वो पॉजिटिव आयन है ना, Pb+2 होता है, और जो आयोडीन है वो भी -2 होता है। तो इसलिए वो आप देख सकते हो, तो वो यहाँ पे लिखा है मतलब कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो PbI2 हो गया। उसके बाद क्या बचा फ्रेंड्स, K। तो जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम का फ्रेंड्स आपको पता होगा कि वैलेंसी कितना होता है, उसका पावर कितना होता है, +2। तो जो NO3 है वो है -1, तो इसलिए 2KNO3 यहाँ पे हो गया। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को डिटेच करना है और उसके बाद अटैच करना है ना। तो Pb है, NO3 है, K है और I है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको आपको अटैच करना है। और बाकी केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना है, वो आपको पता है मुझसे ज़्यादा, आई थिंक आपको पता है ये, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है ना। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ डिस्प्लेस हो रही है फिर से अटैच हो रही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या है? चलिए, केमिस्ट्री में क्या बायोलॉजी भी आ गया है? ऐसा नहीं है, एक ही ऐसा क्वेश्चन है, इट इज़ अ रेयर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, इक्वेशन इन विच केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड ब्रीफली इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। तो केमिकल फॉर्मूला तो लिखा है लेकिन वो ब्रीफली लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। अभी सेकंड पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्केलेटन इक्वेशन द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड एंड मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे इक्वेशन जो है उसको बैलेंस नहीं किया, ऐसे ही लिख लिया है ना। तो इसको बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मास जो है वो उनके सेम नहीं होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो प्रिपेयर्ड नहीं है ना, जो रेडी नहीं है चीज़, तो उसको बोला जाता है स्केलेटन, है ना। धीरे धीरे वो प्रिपेयर हो सकती है, तो स्केलेटन में से बॉडी बन सकता है, बायोलॉजिकली मैं बोलूँ तो। अदरवाइज यहाँ पे परफेक्ट इक्वेशन जो है वो नहीं है। कैसी इक्वेशन है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जहाँ पे मास जो है वो दोनों साइड इक्वल नहीं है। ओके, मियरली सिंपली यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, सिर्फ उतना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो Mg+O2 = MgO लिखोगे आप, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। मेंशन वन यूज ऑफ क्विक लाइन
तो क्विक लाइम जो है उसका एक यूज़ आपको बताना है, कौन सा उसका यूज़ होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होता है क्विक लाइम, वो यूज़ होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। गिव वन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सॉलिड एंड गैस आर फॉर्म एज प्रोडक्ट्स। तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हमको देना है जहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स, सॉलिड भी हो रहा है और गैस भी फॉर्म हो रहा है। डीकम्पोज तो हो ही रहा है, कुछ चीज़ डीकम्पोज हो रही है, उसके साथ सॉलिड भी बन रहा है प्रोडक्ट में और गैस भी बन रहा है, दोनों चीज़ें जो है ये बन रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रिएक्शन। फ्रेंड्स इट इज़ ईजी, है ना, याद रखने के लिए ईजी है। ये है CaCO3, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे ही वो डीकम्पोज होगा क्या होगा फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको पूछे कि डीकम्पोजिशन क्या है, उसका एक एग्जांपल दो, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसको आप अटैच कर सकते हो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। देखिए कुछ ज़्यादा लिखेंगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रिलेटेड होना चाहिए, ज़्यादा आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो अभी आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप कहीं पे भी ये इसको ऐड कर सकते हो। ये एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है उसका एग्जांपल हमको देना है। आंसर इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इज द एग्जांपल ऑफ द सेम। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। राइट द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन जो वो कुछ चीज़ें रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हाइड्रोजन यूज़ होता है, ऐसा कौन सा रिएक्शन है। लेट्स सी द आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शन है वो देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो Cu जो है कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जो मिक्स होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, Cu जो है वो अलग बन जाएगा, H2O जो है वो सेपरेट हो जाएगा, वाटर जो है वो उसमें से सेपरेट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे लिए, ब्लैंक्स के क्वेश्चंस या ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी 20 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, आपको लगेगा कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा है फ्रेंड्स, ये चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं। तो ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इनिशियली भी हमने जो बेसिक क्वेश्चंस देखने चाहिए वो देखे हैं, इसके बाद अभी ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो जैसे ही 20 से टाइमर शुरू होता है, आपका टाइम शुरू होता है, आपको आंसर देना है 20 सेकेंड्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेड नाइट्रेट के पाउडर का कौन सा कलर होता है फ्रेंड्स, कम ऑन, 5 4 3 2 1 गो। लेट्स हैव द आंसर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आंसर इज वाइट। लेड नाइट्रेट का जो कलर है वो है वाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट इज द कलर, है ना। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। रेस्पिरेशन इज डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। 20 सेकंड्स। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। रेस्पिरेशन, चलिए फ्रेंड्स टाइम हो गया अब आपका। सो फ्रेंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। रेस्पिरेशन, आप जो रेस्पिरेशन करते हो वो कौन सा रिएक्शन है फ्रेंड्स, इट इज एक्सोथर्मिक। ओके, थर्मिक मतलब कि हीट, एक्सो मतलब कि आप बाहर निकालते हो, एक्सोथर्मिक। सारे वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे वर्ड्स लॉजिकली ही बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सोथर्मिक। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स फॉर यू। 3 2 1
गो। ओके फ्रेंड्स, आंसर आ गया है यहाँ पे। इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे बहुत ही अच्छे अच्छे, है ना। तो फ्रेंड्स, मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट यस इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना फ्रेंड्स, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आई होप आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर नहीं पता, आपके पहले कोई बोल देता है तो भी आपको आंसर बोलना है, बोल के आपको एंजॉय करना है, रिलैक्स रहना है और याद रखना है। क्विक लाइम क्या बोलते हैं उसको, कम ऑन। इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रेंड्स। क्विक लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं CaOH थ्राइस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 एटम्स और कैल्शियम 3 एटम्स। ओके, CaOH थ्राइस। ओके, इट इज़ CaOH ट्वाइस, मेरे ख्याल से ट्वाइस है वो, थ्राइस नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। 20 सेकेंड्स फॉर यू। चलिए फ्रेंड्स, कम ऑन, गिव द आंसर। बोलना ही है आपको, एंजॉय करना है बोल के, है ना। आंसर मैं दिखाता हूँ आपको अभी अभी। चलिए, तो फ्रेंड्स, बर्निंग ऑफ कोल जो है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला है कॉम्बिनेशन। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज़ द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है, आप इस आंसर को ज़रूर टैली करिएगा। मुझे लगता है कि ये कंबशन है, बट स्टिल यू कैन टैली द आंसर विद द टेक्स्ट बुक। ओके, देखिए इसमें कोई ईगो जैसा नहीं है, कई बार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रेंकली आपको बता दूंगा कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन भी आंसर हो सकता है। ओके, तो आपको श्योर रहना है। देखिए, मैं आपको गलत नहीं बता सकता, यू हैव टू बी वेरी श्योर फॉर ऑल द आंसर्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो कितने वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। आंसर इज 6 वोल्ट। ओके, 6 वोल्ट। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द रिएक्शन। आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट जो है उसकी बैटरी रहेगी। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको 20 सेकंड्स और दूंगा, आपको समझना है और आंसर देना है। चलिए, आयन नेल को जब डिप किया जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कलर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। इट विल बी पेल ग्रीन कलर। पेल ग्रीन कलर इसका हो जाएगा। सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, द कलर विल बी पेल ग्रीन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वन। कैसे होता है ये, देखिए केमिकल रिएक्शन से होता है। कौन सी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, आयन नेल एक, तो मतलब कि Fe आयन, उसमें कॉपर सल्फेट को ऐड करेंगे मतलब CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का जो ग्रीन कलर है वो निकल जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट जो डिसोशिएट होता है उसकी वजह से यहाँ पे पेल ग्रीन कलर जो है वो आ जाएगा। ओके, सो पेल ग्रीन कलर विल बी फॉर्म्ड। ओके, मेरे ख्याल से ये फेरस सल्फेट का कलर है। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, सो दिस रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी अभी हमने देखा था, आई टोल्ड यू द टाइप ऑफ रिएक्शन दिस वाज। You need to give the answer. 10 seconds, come on. Okay, friends, your time is up. Let's see the answer. It is decomposition reaction. I told you the answer. In decomposition reaction, you may give this example. Okay, it is about calcium carbonate. Calcium carbonate is dissociated into calcium and carbon dioxide. Okay, let's have the next one.
બોલો બોલો જલ્દી બોલો, શું યુઝ થશે? બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટોગ્રાફી. કેમિકલ કમ્પાઉન્ડનું નામ કહેવાનું છે તમારે ફ્રેન્ડ્સ, જલ્દી. ओके फ्रेंड्स, आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड. मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन था, यहाँ पे ब्लैंक है. तो मैंने आपको बताया था कि अभी तो जो फोटोग्राफी है वो आ गई है मोबाइल में, लेकिन अगर आपको उसकी प्रिंट निकालनी हुई तो कौन सी चीज़ यूज, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर उसमें यूज़ होगी सिल्वर क्लोराइड. ओके, AgBr, सिल्वर का जो साइन है वो है Ag, ब्रोमाइड का है Br और क्लोराइड का है Cl. आपको ऑलरेडी पता है. Silver bromide or silver chloride is the answer. Let's have the next one. बात हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट की. 3, 2, 1. Let's have the answer. फ्रेंड्स, आंसर इज ऑक्सीडेशन. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा फ्रेंड्स? ऑक्सीडेशन करेगा. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड होगा वो होगा रिड्यूस. हमने देखा था, है ना, Fe के साथ वो देखा था कि जो ऑक्सीजन होता था वो डिटेच हो जाता था, है ना. तो लास्ट में बन रहा था 6Fe, इफ़ यू रिमेंबर, है ना. फेरस ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया था. सो यू नो, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस. देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ आंसर्स नहीं आ रहे हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जब दोबारा मैं ये वीडियो दिखाऊंगा आपको पक्का आता होगा, दैट इज़ ए गारंटी. तो वो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रहे होंगे. जैसे ही दोबारा ये वीडियो देखेंगे, आई गारंटी यू कि सभी क्वेश्चंस आपको 20 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसका आंसर देने के लिए, है ना. और ये रिवाइज हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस, ये अभी जिसको आ जाना है आ जाए मेरे साथ, मेरे सामने, मैं दे दूंगा सबके आंसर्स और मेरे से ज़्यादा मार्क्स तो आ ही नहीं सकते किसी के. ये कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को, है ना. तो ये आप मुझे ज़रूर दोगे, आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. लेड जो है Pb, उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो PbCl2 बनता है. चलिए फ्रेंड्स, 20 सेकंड्स और देता हूँ मैं, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है. इफ़ यू कैन गिव द आंसर. थोड़ा सा कुछ सोच के बताना है आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सोच के बताओ. ओके फ्रेंड्स, लेट्स हैव द आंसर. आंसर इज CuCl2. ओके, कॉपर क्लोराइड तो आपको पता होगा. आई थिंक ये आपका आंसर करेक्ट ही हुआ होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. चलिए, फेरस और मैग्नीशियम, कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है? देयर आर टू मेटल्स गिवन, Fe एंड Mg. 3, 2, 1, गो. ओके फ्रेंड्स, आंसर इज Mg, है ना. तो Mg जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है. अभी देखिए, Mg इस तरह से हमने बनाया है एनिमेटेड. तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, तो आपको ये इमेज दिखेगी, सीधी Mg वाली इमेज दिखेगी. आपको आंखें बंद करनी है, देखना है. डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाओगे, 1% भी डाउट नहीं है मुझे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. ओके फ्रेंड्स, 20 सेंस फॉर यू. ओके फ्रेंड्स, सो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं. किसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस? ओके, क्या वो हेनरी था? क्या वो हेनरी भैया थे? हाँ जी, वो तो हेनरी भैया थे. चलिए, ये आ गया ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन. तो ये तो आंसर आपको देने ही देने हैं. इसमें तो 50% चांस है कि आपके सही होंगे, है ना. दो ही तो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स. तो हेनरी भैया ही थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस, है ना, डिस्कवर किया था. चलिए, थैंक यू हेनरी भैया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो वो बहुत ही यूज़फुल है. कई सारे रिएक्शंस में कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इसकी वजह से. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन. क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स. लेट्स सी द आंसर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. 3, 2, 1. लेट्स हैव द आंसर. ओके फ्रेंड्स, आंसर इज फॉल्स. देखिए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भैया, फॉल्स है, फॉल्स है. बिल्कुल फॉल्स है. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ी है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन
हो रहा है, तो MgO प्लस H2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप हो रहा है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल। देखिए भैया चिल्ला चिल्ला के नाम है, यस लिखना नहीं है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, यस और नो? लेट्स हैव द आंसर फ्रेंड्स। आंसर इज फॉल्स। फिर से भैया बोल रहे हैं ना, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देखिए अगर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना ही है तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे हाँ लिख के आते हैं, जो गलत होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर नहीं जाते हैं, दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देमसेल्फ। तो ये एजेंट है वो खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं ना, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता। आंसर है फॉल्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। इजी क्वेश्चन, आप आई होप कि इसका आंसर दे पाओगे। चलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, या तो वो हाइड्रोजन देता है या तो वो ऑक्सीजन रिसीव करता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो? फ्रेंड्स आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये आंसर जो है वो सही है। या तो वो हाइड्रोजन एटम लेगा या वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज अबाउट द रेशियो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको मैं 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा दूंगा यहाँ पे। लेट्स सी। क्वेश्चन में अब चलिए बता भी देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होंगे, है ना, उनके प्रपोर्शन इलेक्ट्रोड्स में उनके प्रपोर्शन कितने होंगे? 1:1 हो, मतलब कि एक एटम अगर हाइड्रोजन का हुआ तो एक ही ऑक्सीजन का होगा। तो जब भी ये रिएक्शन होता है ना, तो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जब भी ये गैसेस ऑब्टेन होंगे, कौन से गैसेस है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो जब भी ये गैस ऑब्टेन होंगे, तो जैसे ये गैस ऑब्टेन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, उनका जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो होगा? 1:1, मतलब कि दोनों जो है वो सेम अमाउंट में, सेम रेशियो में ऑब्टेन होंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है गलत, फॉल्स है भैया के ना बोल रहे हैं, वो सेम नहीं होंगे। ओके, आई होप यू नो द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो उसके डिस्कशन में ज़्यादा नहीं जाते हैं। आंसर यू मस्ट बी नोइंग इज फॉल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 20 सेकंड्स। क्या फेरस जो है, Fe है, आयन है, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, यस और नो? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज रॉन्ग फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके 20 सेकंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग जो कर रहे हैं वो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यस और नो? लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ट्रू, ये एंडोथर्मिक ही रिएक्शन है। ओके, उसके पहले हमने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में, वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, मतलब कि जो थर्मिक मतलब कि हीट है वो बाहर निकल रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। क्या ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या दो चीज़ें रिप्लेस हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, यस और नो? ओके, लेट्स आंसर फ्रेंड्स। इसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। यहाँ पे आंसर है ट्रू। आई एम वेरी श्योर कि जिसने भी बेसिक को समझा है, जिन्हें भी इसके पहले जिसने भी वो मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपने फोकस रखा है, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है। तो चले मैं रिवर्स जाके आपको बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है, एक है Na2SO4, है ना, और दूसरा है BaCl2, है ना। तो होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए सोडियम Na के आयन अलग
SO4 के आयन अलग, Ba के आयन अलग, और हो गए Cl के आयन अलग। तो ये चारों आयन अलग हो जाएंगे, डिफरेंट वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद एक जो है वो दूसरे के साथ जुड़ेगा, है ना, जो ओरिजिनली था उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दो चीज़ों का, है ना, दो कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं आयंस में, और वो आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बन रहा है, दूसरा बन रहा है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर इज यस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, 20 seconds फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, क्या ये सच है? लेट्स सी द आंसर। इट इज़ रॉन्ग, बिल्कुल होता है वहाँ पे, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में यही तो चीज़ होती है। चलिए, तो आंसर गलत है ये, मतलब कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा फॉल्स। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होता है लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, एक से ज़्यादा चीज़ें बनाता है। एक ही डीकम्पोजिशन में जो रिएक्टेंट है वो होता है, यस और नो? आंसर इज ट्रू। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको, वो था कैल्शियम कार्बोनेट का। तीसरी बार मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें से क्या सेपरेट होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 आपको याद होगा, है ना। तो फ्रेंड्स CaCO3 ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें ही रिएक्टेंट्स में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में एक ही चीज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, मैंने आपके कुछ सेकंड्स ले ली हैं, सो टेक 20 seconds मोर। ओके फ्रेंड्स, जो प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना, मतलब कि जो नीचे बाकी रह जाती हैं प्रेसिपिटेशंस, है ना, इम्प्योरिटीज़, क्या वो वाटर में सोल्यूबल होती है? 3, 2, 1, कम ऑन। आंसर इज़ रॉन्ग। रॉन्ग भैया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना। अगर सोल्यूबल होती वाटर में तो नीचे रहता ही क्यों वो? प्रेसिपिटेशन आपको ऑलरेडी पता है, जब भी आप कुछ चीज़ों को हीट देते हो तो क्या होता है, कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे रह जाती है, इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में अगर वो सोल्यूबल होती वाटर में तो वो नीचे रहती ही क्यों, है ना, वो इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाती ही क्यों? तो आंसर इज़ रॉन्ग। ओके, फॉल्स से भैया ने बोला है ना, है ना, याद रखना है। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए, रेंसिडिटी क्या होता है? क्या स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है? लेट्स हैव द आंसर। आंसर इज ट्रू, स्मेल और टेस्ट दोनों जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं चेंज। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। लास्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। लेट्स सी। KCl, क्या उसका कलर है ऑरेंज ग्रे? चलिए देखते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं है, ऑरेंज ग्रे कलर उसका बिल्कुल नहीं है। वैसे फ्रेंड्स उसका कलर ही नहीं होता है ना, जब तक मुझे पता है KCl इज़ कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। Okay friends, I am giving you 20 seconds more for this equation. क्या जिंक को HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या हाइड्रोजन गैस जनरेट होगा? Zn प्लस HCl, क्या हाइड्रोजन गैस जनरेट होगा फ्रेंड्स? आंसर इज़ यस। देखिए, ये इक्वेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर देखिए ट्रू और फॉल्स में पूछा गया तो आपको सिर्फ बताना है ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे इक्वेशन भी आपके लिए दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। आपको ऑलरेडी पता है, हमारे क्लास की कंपेरिजन
हो नहीं सकती। अगर कंटेंट की बात करो 100% नहीं हो सकती, फैकल्टीज़ की बात नहीं हो सकती, है ना। तो कई बार हम स्कूल से भी ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे आपको। तो देखिए जिंक प्लस 2HCl, जिंक के साथ 2HCl रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा, है ना, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ट्रू। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही इनएक्टिव मेटल है, Mg, OMG, क्या ये इनएक्टिव मेटल है सच में? चलिए देखते हैं इसका आंसर। OMG, ये तो रॉन्ग है ना। आपने देखा था फ्रेंड्स, आपको याद होगा एक क्वेश्चन था कि बिटवीन Fe एंड Mg विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, तो हमने आंसर दिया था Mg। तो ये मोर रिएक्टिव तो ऑलरेडी हमको पता है ना। तो ये इनएक्टिव कैसे हो सकता है, नॉन रिएक्टिव कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा फॉल्स, है ना। Mg के लिए आपको याद रखना है OMG रिएक्टिव है, OMG रिएक्टिव है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। CaOH ट्वाइस, इसी को बोला जाता है लाइम वाटर, ये और नो। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, योर टाइम इज अप। आंसर इज ट्रू, लाइम वाटर इसी को बोला जाता है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, 20 seconds। नेचुरल गैस को बंद किया, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यस और नो? लेट्स हैव द आंसर फ्रेंड्स। आंसर इज ट्रू। ओके, burning of natural gas it is an exothermic reaction. Let's have the next one. Okay friends, so that was the last of today's lecture. आई होप कि ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो थरली आपका रिवाइज हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, बेस्ट दिया है आपको, और ये भी एक ऐसा चैप्टर होगा जो हाई स्कोरिंग होगा अब इस वीडियो देखने के बाद आपके लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता। थैंक यू।